आज का टॉपिक है हम खुश कैसे रहें। हम सुखी या दुखी होना चाहते नहीं हैं, वह स्वयं पर ही निर्भर करता है कि हम हमेशा खुश कैसे रहें या दुखी कैसे रहें। ठीक है ना। पॉजिटिव सोचेंगे तो सुखी रहेंगे, निगेटिव सोचेंगे तो दुखी रहेंगे। हमेशा यह पूर्णतः सत्य है। प्रश्न यह उठता है कि पॉजिटिव कैसे रहें। तो पहला कारण है मन को नियंत्रित करके ही हम सदा पॉजिटिव रह सकते हैं, अभ्यास द्वारा। हमें अपने मन के अनुकूल कुछ भी होता है तो अच्छा लगता है, और जैसे ही मन के विपरीत अन्य कोई व्यक्ति करता है तो वैसे ही हम दुखी हो जाते हैं। और उसके प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जलन, इरिटेशन, फ्रिक्शन और क्रोध की शुरुआत हो जाती है और अंततः भड़क उठते हैं। यही कारण है कि आज के दैनिक जीवन में शारीरिक संबंधों में, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी इत्यादि में असली प्यार समाप्त होते जा रहा है। प्यार की असली जड़ सूखती जा रही है और ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदला की दुर्भावना बढ़ती जा रही है। दूसरे से अपनी अपेक्षा पूरा करना भी दुख का बहुत बड़ा कारण है, दुखी होने का मुख्य कारण है। कृपया ध्यान दें कि हम अपने आप से प्रश्न करें कि अपने मन से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हमेशा क्या पूरा करते हैं। तो उत्तर आएगा नहीं। तो दूसरे से हम चाहते हैं कि दूसरा जो है मेरी एक्सपेक्टेशन को, हर एक्सपेक्टेशन को पूरी करे, वह कहाँ संभव है। तीसरा कारण है दूसरे को या दूसरे के मन को कंट्रोल करना। हम स्वयं अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखते और दूसरे के मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो असंभव है। अगला कारण है दूसरे से सुख की प्राप्ति की इच्छा। हमेशा हमें दूसरा सुख देता रहे, यही हम चाहते हैं, जो कि असंभव सी बात है। हमें दूसरा सुख हमेशा नहीं पहुंचा सकता। सुख पहुंचाना चाहे तो भी उसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे स्वयं की सीमाएं, स्वयं की परिस्थिति, स्वयं की हालात, स्वयं के मन स्थिति। अतः सुखी रहने के लिए हमें दूसरे से कम एक्सपेक्टेशन, दूसरे से कम कंट्रोल करना, दूसरे से कम सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी पड़ेगी। सेल्फ एक्सपेक्टेशन, दूसरे का कंट्रोल और दूसरे को सुख प्राप्त करने की इच्छा जितना बढ़ाएंगे उतना ही दुखी रहेंगे और खुश नहीं रह पाएंगे। अगला कारण है जजमेंटल होना। जजमेंटल होना भी दुख का कारण है और खुशी गायब होने का कारण है। किसी के एक्शन के लिए जज न बने, सिर्फ अपने एक्शन के लिए जज बने। अगला कारण है दूसरे का अन्य से कंपैरिजन और कंपटीशन। ये भी दुख का कारण है। कभी भी किसी को किसी
से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है और उनके स्वभाव और संस्कार अलग अलग हैं, उनके पिछले जन्मों की यात्रा अलग है, उनका अनुभव अलग है। इसलिए हम एक दूसरे को कंपैरिजन करके अपने मन को दुखी ही कर सकते हैं और कुछ प्राप्ति नहीं होगी और खुश नहीं रह पाएंगे। व्यवहारिक जीवन में हम अपने संस्कार को तो सुधार नहीं सकते, लेकिन दूसरे के संस्कारों को सुधारना चाहते हैं, जो कि असंभव है। अतः अपने संस्कार सुधार पर ही विशेष फोकस करनी चाहिए और सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और सुधारना चाहिए, क्योंकि दूसरा अपना संस्कारों के वश जो कर रहा है उसके लिए वह मजबूर है, कंपल्सिव रूप से। दूसरे द्वारा जो हो रहा है दूसरों को दुखी करने के इरादा से या दुख पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा है। अगला कारण है दूसरों के एक्शन के लिए ऑब्जर्वर बने रहना। अपने एक्शन के लिए ऑब्जर्वर बने, दूसरे के लिए कभी भी ऑब्जर्वर न बने कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बातें कर रहा है। नहीं तो आपकी खुशी गायब हो जाएगी और आप दुखी महसूस करेंगे और खुश नहीं रह सकते हैं। अंतोगत्वा ये कहा जा सकता है कि हमेशा वर्तमान क्षण में रहें, न भूत में रहें न भविष्य में, क्योंकि भूत तो जो बीत गया वह समय तो आने वाला नहीं है, और जो भविष्य है वो तो अनिश्चित है ही, क्योंकि आने वाला है। अतः भूत या भविष्य में रहना मूर्खता है और अपने मन, शरीर और विचारों को प्रभावित करने का साधन है। लेकिन मन की एक बड़ी विशेषता है कि वह भूत और भविष्य में ही सदा ले जाता है, जिसमें जागृति की ज़रूरत है कि मन सदा वर्तमान या अभी जो क्षण बीत रहा है उसमें ही फोकस रहे। उपयुक्त बातों पर ध्यान दो तो अवश्य आप खुश रह पाएंगे और दूसरे को भी खुश रख पाएंगे, क्योंकि जो हम देंगे वही हमें प्राप्त होगा। अतः फाइनल निष्कर्ष पर ये पहुँचे कि हमें उन बातों को लेट गो करना है जो हमारे मन को विपरीत प्रतिक्रिया देते हैं और खुश रहने नहीं देते हैं, दुखी करते हैं। उपयुक्त बातों पर ध्यान दे तो अवश्य अपने अधिक से अधिक लाभ आपको होगा। यह वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे नम्र निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे को फॉरवर्ड ज़रूर करें, ताकि दूसरे इससे लाभ अवश्य ले सकें। धन्यवाद।